हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो हम हमारी क्लास 10th की चैप्टर जो केमिकल रिएक्शंस और कैटलिस्ट कंटिन्यू कर रहे थे। अब सिर्फ केमिकल रिएक्शंस के 2 पार्ट और आएंगे, फिर हम नया टॉपिक जो होगा कैटलिस्ट स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में डिटेल डिस्कशन किया था, तो होपफुली वो आपको समझ में आ गया होगा। और आज इसी में ही हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आज की, तो इधर उधर की बातें सोचना बंद कर लीजिए और इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है। और कॉपी और पेन निकाल लीजिए और हेडिंग लगा लीजिए साथ में, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। और यहीं से ही जर्नली कई बार क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और किस टाइप का क्वेश्चन बनेगा वो मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने लास्ट क्लास में 4 टाइप्स के केमिक ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के डिफरेंस देखे थे। आज हम एक डिफरेंस और देखने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। तो एक तरफ आप ऑक्सीडेशन लिख लीजिए और एक तरफ आप लिख लीजिए रिडक्शन, ठीक है, ताकि समझने में इजी रहेगा। और अगर आपने 9th क्लास बहुत अच्छे से करी है तब भी आपको समझ में बहुत अच्छे से आएगा, और नहीं भी करी तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बहुत अच्छे से इसको क्लियर कर दूं। तो देखिए हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, इसी का दूसरा नाम लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन थ्योरी। इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑन व्हाट? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। मतलब कि इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में क्या डिफरेंस होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, ऑक्सीडेशन कहता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। बस सिंपल है, इजी है ना। जबकि रिडक्शन क्या होगा, यहाँ लॉस होगा तो यहाँ क्या होगा, यहाँ गेन होगा। गेन होगा किसका? इलेक्ट्रॉन्स का गेन होगा। कैसे? अब हमें समझा के बताइए। अभी समझा देते हैं बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं सोडियम का। सोडियम क्या होता है? Na। और ये पीरियोडिक टेबल में कौन से नंबर पे होता है? ये होता है 11 नंबर पे। ये आपको पता होना चाहिए। 1 to 20 आपको पीरियोडिक टेबल बहुत अच्छे से आनी चाहिए। जैसे देखिए ये है सोडियम, 11 नंबर पे होता है। और अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो कैसे लिखोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 2, 8 और 1 कुछ इस तरीके से लिखेंगे। तो ये एटम तो स्टेबल नहीं है, तो ये अपना कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है? देखिए आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपने एक ही इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। तो देखिए जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन -1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा Na+, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उस पर साइन क्या आता है? प्लस। इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो साइन किसका आता है? प्लस। और इसे हम 9th क्लास में क्या पढ़ते थे? दीज आर कैटायंस। दीज आर व्हाट? कैटायंस। सी, मेरी ट्रिक क्या है? Cp, ठीक है, कैटायन। ठीक है, सी का मतलब क्या है? कैटायन। पी का मतलब क्या है? पॉजिटिव का, पॉजिटिव आयन। तो डेफिनेशन अगर आप ऑक्सीडेशन की लिखना चाहते हैं तो आप लिख लीजिएगा इसको कि those atoms, molecules or ion which loses its electron in is known as oxidation। ठीक है, ये चीज आई आपको समझ में। अब इसी के अंदर इधर एक एग्जांपल और ले लेते हैं। यहाँ मैं क्लोरीन का एग्जांपल लेता हूँ। तो क्लोरीन आपको पता होगा ये 17 नंबर पे होता है। और इसको KLM शेल में अगर मैं लिखने जाऊँ, यहाँ K शेल, ये L शेल और ये M शेल, अगर इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने जाओ तो कैसे लिखूंगा? फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं मैक्सिमम, सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 8 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो कितने हो गए? 2 + 8 कितने हो गए? 10। बचे कितने? 7। तो 7 कहाँ रखूंगा? आउटर मोस्ट शेल में रखूंगा। अब देखिए इसको स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा? 7 रिमूव करेगा। तो हम 7 रिमूव ना करके एक इलेक्ट्रॉन ऐसे दे दे। 7 निकालना इजी है कि एक इलेक्ट्रॉन देना इजी है? एक इलेक्ट्रॉन देना इजी है। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा? क्लोरीन +1 इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है, तो उस पर साइन क्या आता है? माइनस का साइन आता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। और साइन अगर माइनस का आता है तो इसको बोलते हैं एनायन। ठीक है, एनायन। और ट्रिक क्या है? आर्टिकल्स पढ़ते होंगे आप में इंग्लिश में, AN आर्टिकल्स, जो वोवेल्स जिसके अंदर यूज करते हैं हम। तो वोवेल्स के अंदर तो AN, A का मतलब क्या होता है? एनायन। N का मतलब क्या होता है? नेगेटिव। यहां तक क्लियर है आपको? तो होपफुली यहां तक आपको समझ में आना चाहिए। ये तो था प्रीवियस क्लासेस में जो आप पढ़ के आए होंगे, लेकिन आज हमें इसमें और डिटेल में देखना है। तो आप कुछ और कंपोनेंट्स में आपको सिखाऊंगा कि उसको कैसे पहचानना है। देखिए लेट्स से आपके पास आयरन है। आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लास में कि आयरन 2
दो ऑक्सीडेशन स्टेट, दो वैलेंसी सेटिस्फाई करता है। ठीक है, वैलेंसी चैप्टर जब वैलेंसी टॉपिक पढ़ा होगा क्लास 9th में, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, इसकी वैलेंसी होती +2। अब या प्लस प्लस आगे लगाइए बाद में लगाइए वो मैटर नहीं करता। अगर मैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दूंगा, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, यहां पर आएगा Fe+3। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। अब आप कहोगे कि इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है सर, तो यहां क्या आना चाहिए, Fe+ आना चाहिए। नहीं, Fe+ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मैंने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो एक पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा। तो इसमें भी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एग्जांपल लिख लीजिए आप, क्लोरीन का एग्जांपल लिख लीजिए। क्लोरीन कौन से नंबर पे, क्लोरीन अगर ये माइनस है, ठीक है, और अगर मैं इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करता हूं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिमूव करता हूं, तो देखिए ये कंपाउंड क्या है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के साथ है। ठीक है, ये एटम क्या है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के साथ है। ये एटम क्या है, इसके पास इलेक्ट्रॉन एक कम है, इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन 2 कम है, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन कम है। प्लस है तो ये नहीं है कि ज्यादा है, इसके पास माइनस है तो एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, और एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा तो क्या बन जाएगा, C0 आ जाएगा, यहाँ पर Cl0, क्लोरीन 0 हो जाएगा। और ये तो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता नहीं, क्लोरीन एक गैस है, तो यहाँ 2 लगा दूंगा मैं। ठीक है, अंडरस्टूड। और यहाँ पर भी बैलेंस करने के लिए 2 लगा दूंगा और यहाँ पर भी 2 लगा दूंगा। तो ये इधर आए इलेक्ट्रॉन, ये -2 इलेक्ट्रॉन इधर आए या +2 इलेक्ट्रॉन इधर आए, वो मैटर नहीं करता, क्योंकि आप उठाकर इधर लेकर आओगे तो ये टर्म जो हो जाएगी यहाँ पर माइनस हो जाएगी। तो क्वेश्चन को पहचानने की कोशिश करनी है आपको, कितनी तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ तक होपफुली आपको समझ में आ गया। अब इसके कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम रिडक्शन के। अब रिडक्शन के एग्जाम्पल मैंने ये एक समझा दिया था आपको, एक और आप एग्जाम्पल लिख लीजिए। इसको बोलते हैं पर मैग्नेट आयन। पर मैग्नेट क्लास 9th में आपने वैलेंसी पढ़ा होगा तो वहां देखा होगा। इसको बोलते हैं पर मैग्नेट आयन। क्या होता है रिडक्शन, क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैं यहाँ एक इलेक्ट्रॉन गेन करूंगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन करूंगा तो माइनस का चार्ज इंक्रीज हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद माइनस का चार्ज इंक्रीज हो जाएगा, ये MnO4 - 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसको मैग्नेट आयन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये हो गया क्लोरीन, ये हो गया पर मैग्नेट। और एक एग्जांपल और आप लिख लीजिए मैग्नीशियम का, तो प्लस वाला केस होगा तो वहां पर भी आपको समझ में आएगा। ये है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के अंदर में अगर प्लस लेट से ये है +2, ठीक है, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है या ज्यादा, इलेक्ट्रॉनों की कमी है। कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन दे देता हूं उसे तो ये क्या बन जाएगा, Mg बन जाएगा। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन देने, 2 देने। तो होपफुली यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इस पे चार्ज 0 हो गया। तो देखिए आप यहाँ समझ पा रहे होंगे कि ऑक्सीडेशन क्या कर रहा है कि कैटायंस के चार्जेस को बढ़ा रहा है। ठीक है, कैटायन में कन्वर्ट कर रहा है और एनायंस के चार्जेस को कम कर रहा है। और रिडक्शन क्या कर रहा है, जस्ट उसका उल्टा कर रहा है, एनायंस के चार्जेस को बढ़ा रहा है या एनायन में कन्वर्ट कर रहा है और कैटायंस के चार्जेस को कम कर रहा है। ये चीज आपको थोड़ा सा समझ में आनी चाहिए। अब एग्जाम में जो होगा वो क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, वो इस तरीके से नहीं आएगा। ये तो आपके था समझने के लिए। अब हम एक बढ़िया वाली रिएक्शन लिखते हैं और वहां से क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन ये बनता है, आपको एक रिएक्शन दी जाती है और रिएक्शन में पूछा जाता है कि किसके ऊपर ऑक्सीडेशन हो रहा है, किस एलिमेंट या किस एटम या मॉलिक्यूल के ऊपर ऑक्सीडेशन हो रहा है और किस कंपाउंड के ऊपर ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है। वो आपको खाली डिटेक्ट करना है और उसके आपको मार्क्स मिलेंगे। अब देखिए यहां पर आपकी एक रिएक्शन है, जैसे Zn + CuSO4 गिव राइज टू, क्या होगा, पढ़ा है ये रिएक्शन, हल्की हल्की याद आ रही होगी। ये हमने पढ़ी थी, राइट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ZnSO4 और प्लस क्या बन जाएगा, Cu। ZnSO4 + Cu, ये किसका एग्जाम्पल है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। और अब देखिए, अब इसको किस तरीके से डिटेक्ट करना है आपको। देखिए Zn, एक एलिमेंट को ले लीजिए, मैं किसको ले रहा हूँ, जिंक को। जिंक जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, किस में कन्वर्ट हो रहा है, देखिए ZnSO4 में कन्वर्ट हो रहा है। और ये ZnSO4 बना कैसे होगा, वैलेंसी से ही बना होगा। देखिए अगर मैं ZnSO4 को बनाने जाऊं तो कुछ इस तरीके से बनेगा, ZnSO4 प्लस
SO4 -2। इसके पास कितने, दो दो है, और ये दो दो कट हो जाएंगे, ये इधर चले जाएंगे और क्या बन जाएगा, ZnSO4। पढ़ा होगा शायद से आपने वैलेंसी का कॉन्सेप्ट। तो Zn जो है ZnSO4 में कन्वर्ट हो रहा है, तो किसमें, +2 आयन में कन्वर्ट हो रहा है, किसमें, +2 आयन में कन्वर्ट हो रहा है। और आप इधर देख पा रहे होंगे ये +2 आयन के पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है या कम इलेक्ट्रॉन है, भाई कम इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर। कितने कम इलेक्ट्रॉन है, 2 कम इलेक्ट्रॉन है, और 2 कम इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ क्या किया होगा मैंने, -2 इलेक्ट्रॉन लिखा होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या लिखा होगा, -2 इलेक्ट्रॉन लिखा होगा। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने अभी जस्ट मैंने बताया था, वो क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, वो कहलाता है ऑक्सीडेशन। तो आप रिएक्शन में इस तरीके से लिख लीजिएगा इसको, ये है ऑक्सीडेशन, ठीक है। ये है आपका पहला पॉइंट। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। अब अगला स्टेप हम डिटेक्ट करेंगे किस कंपोनेंट को, रिडक्शन को डिटेक्ट करेंगे। अब रिडक्शन कैसे डिटेक्ट करेंगे, देखिए अब आपके पास एक कंपोनेंट बना है लेफ्ट हैंड साइड CuSO4। CuSO4 कैसे बना होगा, Cu+2, कॉपर की वैलेंसी कितनी होती है, +2, और सल्फेट की वैलेंसी कितनी होती है, -2। तो 2 और 2, 2 से 2 कट, 1 और 1 इधर चला गया, तो क्या बन गया, कॉपर सल्फेट बन गया। तो लेफ्ट हैंड साइड कॉपर की वैलेंसी कितनी थी, Cu+2 थी, ठीक है। और वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cu में कन्वर्ट हो रहा है। तो देखिए इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन कम थे, और किस पे फिर कम थे, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए होंगे यहाँ से, और फिर 0 पे गया होगा, वैलेंसी 0 करने के लिए। तो ये चीज आपको समझ में आई कि रिडक्शन इस तरीके से, रिएक्शन दे रखी होगी आपको, इस तरीके से इसको डिटेक्ट करना। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे, दोनों तरफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम आने चाहिए, अदरवाइज आपका जो सोल्यूशन है वो गलत हो जाएगा। और आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसे। डायरेक्ट ऐसे करना है आपको, ये नीचे आप जो देख पा रहे हैं इस पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। और ऊपर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया आपको। तो इस तरीके से आप इसको 2 तरीके से डिटेक्ट कर सकते हैं। और इसमें कितने तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, देखिए ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, उसे रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। रिड का मतलब क्या होता है, रिडक्शन, ऑक्सी का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन। दोज रिएक्शन इन विच oxidation and reduction takes place simultaneously, this type of reaction is known as redox reaction। तो ये किसका भी एग्जांपल है, रिडॉक्स रिएक्शन का भी एग्जांपल है। आपसे रिडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन पूछे तो आप लिख लीजिएगा, और साथ में इसका एग्जांपल ये भी लिख सकते हैं। अब एक एग्जांपल और लेते हैं हम, बढ़िया वाला, वो बढ़िया एग्जांपल है और थोड़ा सा टफ लग सकता है आपको, लेकिन थोड़ा सा ध्यान अगर आप देंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा। तो आप रिएक्शन लिख लीजिए Fe2O3, ठीक है, मेरे साथ साथ Fe2O3, Fe2O3 प्लस क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। इस कंपाउंड को बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा Fe2O3 प्लस एक कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और एक बनाएगा आयरन। यहां से कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी और एक आयरन अलग हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। आप इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे। ऑक्सीजन क्या बैलेंस है, पहले कार्बन देखिए, कार्बन बैलेंस है, ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पर 4 है, 4 को बैलेंस करने के लिए यहाँ कितने लगाऊंगा, 2 लगाऊंगा। तो यहाँ पर भी 2 लगाऊंगा, तो देखिए कार्बन अनबैलेंस हो गया। अब एक बार चेक करता हूँ, यहाँ 3 लगाता हूँ, तो यहाँ पर भी 3 लगा दूंगा, ठीक है। ये हो गया 3, और आप चेक कर लीजिए 3 + 3 6, और ऑक्सीजन भी 6। आप इसको बैलेंस करना मैंने आपको सिखा दिया था, नहीं आया तो आप प्रीवियस क्लासेस देख लीजिएगा। अब देखिए इसमें कैसे डिटेक्ट करेंगे, पहले हम डिटेक्ट करते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है। पहले हम डिटेक्ट करते हैं क्या, ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन डिटेक्ट करने के लिए आपको वैलेंसी आनी चाहिए। अब देखिए आपके पास यहाँ पर क्या है, Fe2O3, ये Fe2O3 कैसे बना होगा, देखिए ये 3 ऊपर चला गया तो आयरन की वैलेंसी कितनी है, +3, 2 ऊपर चला गया तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है, -2। ये चीज आई समझ में। तो आयरन की वैलेंसी कितनी है, +3, आयरन की वैलेंसी कितनी है, +3, और वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, वो कन्वर्ट हो रहा है Fe में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, Fe में कन्वर्ट हो रहा है। तो देखिए गेन ऑफ व्हाट, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है इसके अंदर। तो ये तो ऑक्सीडेशन नहीं है, तो हम कार्बन को ही चेक कर लेते हैं। देखिए अब यहाँ पर है हमारे पास कार्बन,
तो कार्बन, वो रिडक्शन का एग्जांपल है, ठीक है। रिडक्शन अगर हमारा पहले मिल गया है तो आप नीचे यहाँ रिडक्शन लिख लीजिएगा। Fe+3 कितने इलेक्ट्रॉन लेगा? 3 इलेक्ट्रॉन्स लेगा और क्या बन जाएगा? Fe बन जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट है। यहाँ पर कितनी वैलेंसी होगी? ये वैलेंसी आपको चेक करना नहीं आ सकता तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये कैसे बना होगा, C4 और O2, इसके पास 4 वैलेंसी है, प्लस की 4 आप जानते होंगे, कार्बन टेट्रावैलेंट होता है और यहाँ -2, तो यहाँ 4, यहाँ से 2 से 2 कटे और ये बन गया ये +4। तो कार्बन जो किस में कन्वर्ट हो रहा है? +2 से किस में कन्वर्ट हो रहा है? C+4 में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, C+4। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आपको यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखो 2 इलेक्ट्रॉन लिखूंगा यहाँ पर बैलेंस करने के लिए, लेकिन आप देखिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ कितने मल्टीप्लाई करूंगा? 3 मल्टीप्लाई करूंगा, और यहाँ पर कितने मल्टीप्लाई करूंगा? 2 मल्टीप्लाई। ये 3 और 2 किसके लिए मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं? इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो 3 मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ कितना हो जाएगा? नई रिएक्शन क्या हो जाएगी? C3 + 6 इलेक्ट्रॉन गिव राइज टू, सॉरी माइनस होगा, यहाँ माइनस कन्वर्ट कर दीजिए, और यहाँ हो जाएगा 3C4 प्लस, और यहाँ क्या हो जाएगा? 2Fe+3 + 6 इलेक्ट्रॉन गिव राइज टू 2Fe। अब देखिए ये बैलेंस है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी बैलेंस है, दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों जगह पर बैलेंस है। और आपको इलेक्ट्रॉन्स में कंफ्यूजन हो सकती है, एक बार फिर वापस मैं आपको समझा देता हूँ कि ये वैलेंसी अगर आपको नहीं आती, यहाँ कार्बन की वैलेंसी कितनी है? +2 है, और यहाँ कितनी है? प्लस की 4 वैलेंसी है, ठीक है, प्लस की 4 वैलेंसी है। तो ये वैलेंसी नहीं आती तो आप नहीं कर पाएंगे। और अगर आपको नहीं भी आ रहा हो ना वैलेंसी का कॉन्सेप्ट, तो मैंने ऑक्सीडेशन की फर्स्ट डेफिनेशन आपको क्या बताई थी? मैंने फर्स्ट डिफरेंस बताया था, गेन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो यहाँ ऑक्सीजन का गेन कहाँ पर हो रहा है वो चेक कर लीजिए आप। ऑक्सीजन का गेन कहाँ हो रहा है? देखिए यहाँ ऑक्सीजन कितने थे? 1 थे, यहाँ कितने हो गए? 2। तो यहाँ क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। नहीं आया ना, तो ये कॉन्सेप्ट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ और चेक कीजिए, यहाँ क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, तो लॉस क्या हो कहलाता था? रिडक्शन कहलाता है। ये दोनों तरीके से इलेक्ट्रॉन थ्योरी भी मैंने आपको समझा दी और इस तरीके से भी मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। तो होपफुली यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं इसको रब कर देता हूँ, और एक कॉन्सेप्ट और बच रहा है, और एक बच रहा है रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो उसके लिए मुझे आपको है ना ये वाली रिएक्शन, ये थोड़ी टफ पड़ सकती है आपको, तो मैं ये वाली रिएक्शन आपको बता देता हूँ। मैंने फर्स्ट रिएक्शन कौन से लिखी थी? मैंने लिखी थी Zn, प्लस CuSO4 गिव राइज टू ZnSO4 प्लस Cu। अब देखिए इस केस में क्या हो रहा था? इस केस में मैंने क्या बताया था? आप ऑक्सीजन से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ क्या हो रहा है? गेन ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। और यहाँ क्या हो रहा है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ क्या हो रहा है? रिडक्शन। देखिए ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बेसिस पे पता लगाना आसान है, और जबकि इलेक्ट्रॉन थ्योरी पे पता लगाना थोड़ा मुश्किल है अगर आपको वैलेंसी नहीं आती। तो देखिए ये जो जिस कंपोनेंट पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो वो क्या करने में हेल्प कर रहा है? रिडक्शन करने में हेल्प करता है ये। तो इसका नाम क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। और ये जो कंपोनेंट है, ये कंपाउंड है, ये क्या कर रहा है? रिडक्शन कर रहा है। तो ये खुद क्या है? ये खुद क्या कर रहा है? ऑक्सीडेशन में हेल्प कर रहा है। तो इसको क्या कहेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। कौन? ये Zn और ये CuSO4। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको पता होना चाहिए, जस्ट उसका उल्टा करना है आपको, ठीक है। जस्ट उसका उल्टा करना है कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है वो तो क्या कहलाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, गेन कर रहा है, वो क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग कहलाता है। और समझने के लिए मैंने आपको बता दिया, जो रिडक्शन में जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो क्या कहलाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। और जिसका रिडक्शन हो रहा है उसका क्या? जस्ट उल्टा कर दीजिए, रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको होमवर्क में कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, जिससे कि आप उनको प्रैक्टिस कीजिएगा, सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, तो आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। तो आप मेरे साथ रिएक्शन लिख लीजिए। पहली रिएक्शन है Mg
Mg plus Cl2 गिव राइज टू MgCl2। एक रिएक्शन ये लिखिए। फिर सेकंड रिएक्शन लिखिए आप Fe plus CuSO4 गिव राइज टू FeSO4 plus Cu। और एक रिएक्शन आप लिखिए FeCl3 plus H2। क्या बनेगा? HCl Fe प्लस HCl। और इसको बैलेंस करके सॉल्व कीजिएगा, अदरवाइज आपका आंसर नहीं आएगा। ये बैलेंस्ड है, ये बैलेंस्ड है और ये अनबैलेंस्ड है ये रिएक्शन। ठीक है, तो होपफुली आपको आज की क्लास आपने एंजॉय करी होगी और आपको समझ में आया होगा। तो यूं ही आप पढ़ाई करते रहिएगा और अदरवाइज आपके बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो रिमूव आपसे निकल सकता है आपके दिमाग से। तो इसी तरीके से पढ़ाई करनी है आपको। और आज की क्लास देखने के लिए थैंक यू।